हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम शुरू कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आप सबने बुक अपने साथ रखनी है। पूनम गांधी बुक आप रख सकते हो अपने साथ, और स्लाइड बाय स्लाइड हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स को। इस क्लास के अंदर जो हम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला आपका होगा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये 3 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जितनी भी बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है सब में एक इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे कि स्लाइड में आप पढ़ रहे हैं, जो स्लाइड गिवन है उसमें हम देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव सक्सेस बाय चांस बट दे फॉलो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इट इज असेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सिस्टम कॉल्ड मैनेजमेंट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप अपनी बुक में देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है बेसिकली अगर हम देखें तो दूसरों से काम कराने की जो कला होती है उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, और उसको कैसे करना है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना है। तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं बेटा। तो 3 चीजें क्या क्या है? पहली है आपकी प्रोसेस, जो इसमें फॉलो करते हैं हम। प्रोसेस क्या होता है? एक सीरीज, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है इसमें प्रोसेस। और जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कई बार केस स्टडी भी आती है बोर्ड एग्जाम में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस जो है वो रिलेट करता है टाइम से। ठीक है, यानी कि इट इज रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑफ टास्क और अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑन टाइम। ठीक है, सो दिस इज, अगर कोई मैनेजर टाइमली अपनी चीजों को, अपने टास्क को पूरा करता है तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मैनेजर। ठीक है, और तीसरा एस्पेक्ट आता है इसका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रिलेट किससे करती है? कॉस्ट से। अगर आपको कोई टास्क दिया गया, कोई अगर 100 यूनिट्स आपने बनानी है और उसके लिए अगर आपको बजट, एक स्पेसिफिक बजट दिया जाता है और उस बजट में अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब इसको हम समझेंगे एक केस स्टडी के थ्रू। तो हम तीसरी स्लाइड पे चलते हैं। इस केस स्टडी के अंदर हम देख रहे हैं कि सुजाता वर्क्स एज ए डिजाइनर इन एक्सपोर्ट हाउस। एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑर्डर रिसीव बाय द एक्सपोर्ट हाउस, she has to get 100 units of denim jackets made in 15 days at the rate 2000 per jacket। यानी 15 दिन के अंदर उसको 100 यूनिट्स बनानी है। She is able to complete her target production in 20 days because in order to complete the order in 15 days she would have made the workers work overtime, है ना। तो अगर उसको वो 15 दिन तक काम, 20 दिन में वो काम ये पूरा कर पाई, अगर उसे ये काम 15 दिन में करना होता तो उसको ओवर टाइम देना पड़ता अपने लेबर्स को। तो यहां पर वो, अगर हम देखें तो अपना टाइम जो कॉस्ट है उसको उसने मैनेज कर लिया है, तो वो एफिशिएंट तो है क्योंकि विद इन कॉस्ट शी हैज डन द थिंग्स। सो वी कैन से दैट सुजाता इज एफिशिएंट। बट अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो इस केस में वो इफेक्टिव नहीं रह पाई है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। अब आता है हमारा थर्ड, जो हमारा इसमें जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फीचर्स क्या होते हैं बेटा? किसी भी चीज की जब हम उसको डिफाइन करते हैं उसको हम फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसके। तो यहां पर क्या क्या फीचर्स है मैनेजमेंट के वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला फीचर है इसका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप कह सकते हैं कि
ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है, जो भी हमने गोल डिसाइड किया है उसको अचीव कराने में जो प्रोसेस है ये हमारी हेल्प करता है ना। तो जो भी हमने गोल सेट किए हैं, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का मेन जो गोल है या ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके पेशेंट्स को ट्रीटमेंट, उसके पेशेंट्स की ट्रीटमेंट। ऐसे ही स्कूल जो है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एजुकेशन स्प्रेड करना। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैनेजमेंट जो है वो उसमें हेल्प करता है उन गोल्स को अचीव करने में। तो ये पहला हो गया हमारा फीचर। दूसरा आ जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हम परवेसिव की जगह यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो हम कह सकते हैं कि परवेसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, है ना, एंड इट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल, पॉलिटिकल, है ना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनजीओ, एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल। ये नहीं है कि एक जगह होगा दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परवेसिव है या फिर यूनिवर्सल है। और तीसरा आता है हमारा फीचर मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, 3 अलग अलग डायरेक्शन में एक साथ काम करता है। यानी कि पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि मेन अगर मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करें तो आपका मेन वर्क क्या है, कि जैसे हॉस्पिटल है उसका मेन वर्क क्या है, ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो फोकस किस पे होगा, वर्क पे, ट्रीटमेंट, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पे होगा। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो इंप्लॉइज हैं, उनको टेक केयर करना, तो मैनेजमेंट उसमें भी फोकस करता है। इंप्लॉइज की को देखना, है ना, उनकी भी टेक केयर करता है। और तीसरे डायमेंशन आ जाती है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस, यानी कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो अगर उसमें उसका जो सीक्वेंस है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको भी टेक केयर करना। तो ये तीनों अलग अलग डायमेंशंस में मैनेजमेंट एक साथ वर्क करती है। तो ये हो गया हमारा दैट मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब आ जाता है हमारा चौथा फीचर, दैट इट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट इज सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट सेपरेट फंक्शंस, यानी कि कॉन्टिन्यूसली इट इज परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल लेवल, है ना, हर लेवल पे ये ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूसली जो है फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक दिन कर लिया दूसरे दिन आप इसे नहीं करेंगे, तो कॉन्टिन्यूसली आपको ये फॉलो करना होता है। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर को कंसिस्ट नहीं करता, बहुत सारे लोग जो हैं मैनेजमेंट के अंदर होते हैं और सब मिलके काम करते हैं, एज ए टीम काम करते हैं, ठीक है। तो तभी हम गोल्स को अचीव कर पाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। उसके बाद मैनेजमेंट इज जो 6 फंक्शन है, 6 अगर हम कहें कि फीचर, दैट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि जो चेंजेस होते जा रहे हैं, जो होते रहते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, जो चेंजेस आते रहते हैं उसको अडेप्ट करना मैनेजमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे अभी पैंडेमिक के सिचुएशन में अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती हैं, अकॉर्डिंग टू द वेरियस डिफरेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना, अलग अलग जो सिचुएशन है उनको हैंडल कर पाती है मैनेजमेंट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डायनेमिक। उसके बाद मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। तो इंटेंजिबल इन द सेंस कि हम इसको टच नहीं कर सकते, इसको फील कर सकते हैं। जो भी इस चीजें हो रही हैं हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, यस वी कैन फील इट, कि जो भी अगर हमने किसी को टास्क दिया है तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो उनको करवाने में कैसे सक्सेसफुल हो रहा है। सो वी कैन सी दैट इट कैन बी फील नॉट टच, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 7th फीचर। तो ये है हमारे ऑल 7 फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। आई होप ऑल द फीचर्स आर क्लियर टू यू। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे, आप स्लाइड को ऊपर नीचे करके पॉज करके एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसको। तो अब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी जो है नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं, केस स्टडी नंबर 2, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि केस स्टडी में हमें गिवन है अंजू और मंजू 2 गुड फ्रेंड्स हैं और दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी ऑफ प्रोफेशनल करियर, और एक दोनों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया है
Anju takes a marketing job in a retail company जो कि सेल्स वॉल्यूम पे फोकस कर रही है, जबकि मंजू ने एक एनजीओ में वर्क कर रही है जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट. You can just pause the video and just read the case study. Then you will be able to understand it. Okay. So on some day, Anju spend more time in planning a future display layout, and on another day, she may spend time in sorting out an employee's problem. तो हर तरह की activities वो कर रही हैं. Both Anju and Manju make conscious effort to build a feeling of team spirit और coordination जो है वो लेके आ रही हैं वो among diverse individuals with different needs who work under them. तो सबको टेक केयर करती हैं, जिनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो एड्रेस करती हैं. द इफेक्ट ऑफ देयर मैनेजमेंट इज नोटिसेबल. तो जो इफेक्ट है वो आ रहा है, नोटिसेबल है इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. ठीक है. सो एम्प्लॉइज आर हैप्पी and satisfied and there is orderliness and functioning rather than chaos. तो अब एक स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में. तो अब इससे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? तो क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव पैराग्राफ बाय कोटिंग द लाइंस फ्रॉम इट. तो हमें लाइंस कोट करनी है और हमें बताना है कि कौन से फीचर्स जो हैं इसमें फॉलो हो रहे हैं. तो हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो पहला जो हमने इसमें आइडेंटिफाई किया, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल है. ये कैसे पता लगा हमें? जो लाइन हमें बता रही है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, है ना. यानी कि जो एक्टिविटीज हैं वो कॉमन है टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि परवेसिव है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा फीचर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड. ये कैसे हमें पता लगा? अंजू टेल्स अप अ मार्केटिंग जॉब इन अ रिटेल कंपनी एंड स्ट्राइव टू इंक्रीज सेल्स, वेयर एज मंजू join an NGO and work diligently to realize the objective related to providing employment. तो दोनों ने अपने अपने जो गोल्स हैं उनकी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको वो अचीव करने में लग गई हैं, यानी कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. फिर आता है थर्ड, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस. तो ये कैसे पता लगा कि कॉन्टिन्यूस है? लाइन, बोथ ऑफ देम हैव टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्पोजिट बट सेपरेट फंक्शंस. तो ये लाइंस हमें बताती हैं कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. और फोर्थ फीचर हमें कैसे पता लग रहा है? फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स हु वर्क अंडर देम. तो एक टीम की बात कर रहे हैं यहां पर, तो एक ग्रुप एक्टिविटी है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया फोर्थ फीचर. एंड देन फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स. ये क्या, कौन सी लाइन से पता लग रहा है हमें? The effect of their management is noticeable. यानी जो इफेक्ट है वो नोटिस कर पा रहे हो आप, फील कर रहे हो आप, यानी कि टच नहीं कर पा रहे हैं. सो नोटिसेबल है, यानी कि हम फील कर सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. तो ये है हमारे ऑल द फीचर्स, और हमें इस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना है बाय कोटिंग द लाइंस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस स्टडी. अब आ जाता है हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस क्लास का, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या उद्देश्य है हमारा मैनेजमेंट का? अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें पहला आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ना. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? 11th में भी हमने पढ़ा था. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट. हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करती है इस पे. तो ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम 3 पॉइंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एंड थर्ड ग्रोथ. तो सबसे पहले क्या है कि सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, यानी कॉस्ट कवर करते हैं. पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट कवर करेंगे, और जब हम कॉस्ट कवर करना शुरू कर देंगे तब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंच जाते हैं कि वंस वी हैव कवर्ड आवर कॉस्ट, कि जितना पैसा हमने लगाया था उतना हमने उसको रेज कर लिया. अब हम
उस सिचुएशन में आ जाते हैं कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट बनाना शुरू कर देती है। और जब कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनने शुरू हो जाते हैं तो हम थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं, जो होती है आपकी ग्रोथ की। यानी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, फिर तीसरी फैक्ट्री, और इस तरीके से आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ पाथ पर चलना शुरू कर देती है। तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब आता है हमारे तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 11th में, है ना। सो सोशल ऑब्जेक्टिव उसी से रिलेटेड है, दैट टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन। यानी कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनको अगर आप हेल्प करते हैं, उनको अगर आप जॉब प्रोवाइड करते हैं, तो एक तरीके से आप सोसाइटी की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा करते हैं। वही हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आप एनवायरमेंट को भी लुक आफ्टर करते हैं कि कोई भी ऐसा काम ना हो कि भाई आपकी फैक्ट्री की वजह से अगर आप कहीं पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो हार्म कर रहे हैं सोसाइटी को, तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर। ऑल द आइडियल ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑन दिस पैरामीटर, कि वो सोशल अपनी जो प्रायोरिटीज है उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है प्रॉफिट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, द सैलरीज एंड पर्क्स एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। सो दिस इज आवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज दैट्स इट। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का हम पॉइंट्स कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का पॉइंट्स कवर करेंगे। सो गुड बाय एवरीवन।